हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी साल 2023 में आई हुई साल 2024 की भर्ती, आपको पता है 26,146 पदों पर आपके लिए सरकार लगातार भर्तियों की माफिक इस साल भी भर्ती लेकर आई है। सबसे बड़ी चीज इस समय एक सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो रहा है वो है एसएससी जीडी एज रिलैक्सेशन, जिसे लेकर आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूब चैनल एक्टिव हैं। तो क्या एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एक्टिव होने से, या कोर्ट केस करने से एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश बनेगी? तो इन सभी तथ्यों पर विस्तार पूर्वक आज आप लोगों के साथ मैं चर्चा करने वाला हूं। विशेषतः आप लोगों को पूरी तरीके से मैं ये जानकारी दे दूंगा एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोर्ट केस करने से कोई फायदा होगा नहीं होगा, पैसे की बर्बादी जो हो रही है उसमें आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट, आप लोग यदि चाहते हैं भाई अनसब्सक्राइब करना मे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सच्चाई से मुख नहीं मोड़ सकते। अब से पहले मैंने जब स्टार्टिंग मैं ही आप लोगों को बता दिया था जब ये भर्ती आई थी और आपकी एज रिलैक्सेशन की जो कवायद थी वो शुरू हुई थी, उस समय मेरी एक वीडियो होगी जिसमें मैंने स्पष्ट आप लोगों से कहा था, वैसे मैं आपके हर समय साथ हूं, लेकिन एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश यहां कतई भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? यहां देखिए, एक एक बार तो किसी को मिल नहीं रहा, आप दोबारा से जोर लगा रहे हो। यूपी पुलिस का देख लो एग्जांपल, यूपी पुलिस एक बार के लिए भी सरकार हाँ नहीं कर रही एज में रिलैक्सेशन देने की, और आपको मिल गई, आप लोग फिर भी उस पे बात पे जोर लगा रहे हो, जो बात बिल्कुल निराधार है, यानी बिना आधार की है। अब कौन यूट्यूब चैनल क्या कह रहा है भाई, किसके हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, डजंट मैटर, मुझे मालूम नहीं है कौन आपको एज में रिलैक्सेशन दिलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोर्ट केस करने से क्या फायदा होगा, मैंने इसका परिणाम आपको पहले बता दिया। क्या? कोर्ट केस करने से आपको एनी बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि होगा। क्यों नहीं? क्योंकि कोर्ट केस जब तक होगा जब तक इसके फॉर्म की डेट निकल जाएगी, और इसमें मैंने आपको यूपी पुलिस का एग्जांपल भी दिया था कि यूपी पुलिस को देख लो, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, हुआ उसमें कुछ नहीं, मुझे यहां पर भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने मैं केस में अपना जो वर्चस्व है वो नहीं दिखाया था। क्यों? क्योंकि मुझे साफ तौर पे यहां पे हार नजर आ रही है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आपका जो पैसा है वो डूब जाए, आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाए, भले ही आपसे 100 लिए गए हैं, 200 लिए गए हैं, 400 लिए गए हैं, डजंट मैटर, मुझे पता नहीं है कितने रुपए किसने आपसे लिए हैं, आपने दिए होंगे, ठीक है ना, और लेने वाले ने लिए होंगे। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी इस बाबत बता चुका हूं कि केस में जान कम है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने वकील से अपना पक्ष रखवाओगे ना कोर्ट में, तो वहां भर्ती बोर्ड को भी मौका मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, आप लोग सबसे पहले अपना पक्ष रखवाओगे वकील साहब से, वकील साहब केस फाइल करेंगे, आपका पक्ष रखा जाएगा, इतने टाइम में ये भर्ती की जो डेट है वो फुर्र हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर मान के चलो केस आपने डाल भी दिया, सुनवाई एकाएक नहीं होगी आपकी, और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचा जाएगा, और आपको भी पता है कि एक साथ किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। कोर्ट पहली ही सुनवाई में यह आदेश नहीं दे सकता कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी अपना पक्ष रखने का कोर्ट समय देगा, और इतना समय आपके पास है नहीं। तो आप ये जो बातें हैं ना, ये जो केस लड़ रहे हैं आप, मेरे हिसाब से बिल्कुल निराधार है। आप लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। जो भी यूट्यूब चैनल है आपके साथ में, मैं भी आपके साथ में हूं, ठीक है ना, और हमेशा था और भाई अभी भी हूं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सच्चाई ये है कि आपको एक बार एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है, प्रसाद नहीं है जो बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। आप लोगों के साथ में मैंने ट्विटर कैंपेन में भी साथ दिया, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम ही पब्लिक कैरियर है, आपके नाम से ही बना हुआ है। आप लोग कहेंगे सर डिमोटिवेट मत करो हमको, तो भैया लड़ो, बर्बाद करो पैसे को, आप पैसा लगाओ, मैं देखूंगा आपका जो डिसीजन है ना, कोर्ट का तो डिसीजन है वो कहां और कैसा आने वाला है, आपके पक्ष में आएगा कि विपक्ष में आएगा, ये भी देखूंगा मैं आपका, क्योंकि मुझे पहले ही पता है 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है, अब बार बार नहीं मिलेगा।
अब कौन लोग आपको भाई बहका रहा है ना भाई, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन लेकर आया था। आप लोग बेफिजूल में अपना समय बर्बाद मत करिए, बेफिजूल में अपना पैसा बर्बाद मत करिए, बेफिजूल में अपने दिमाग में मानसिक संतुलन मत बिगाड़िए। अपना कोई और देख लीजिए कहीं और, है ना, सीपीओ वगैरह सीजीएल वगैरह यहां नहीं हुआ है ना, तो कहीं और देख लो। अब एक चीज और, क्यों? क्योंकि कोर्ट जब केस होगा तो उस केस में ये बात बोली जाएगी कि हम 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे चुके हैं। अब ये कौन बच्चे हैं जो केस के लिए दोबारा से जोर लगा रहे हैं? तो ये वो बच्चे हैं जो पिछली भर्ती में फेल हो गए थे। यूपीएसआई वाला हाल, यूपीएसआई कोर्ट केस हुआ, बच्चों ने कोर्ट केस किया, कोर्ट में हुआ क्या, वकील साहब जो सरकारी वकील थे उन्होंने पक्ष रखा कि सर ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस यूपीएसआई की भर्ती में, और वो कोर्ट केस का जोर लगा रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम देने के लिए मिल जाए। कोर्ट केस को खारिज कर दिया गया, और आपने भी सुना होगा, ठीक ना, आपने भी सुना होगा। और यही आपका यही होने वाला है। एक बार फॉर्म की जो डेट है वो खत्म, बात खत्म। क्यों? क्योंकि फरवरी में एग्जाम डेट फिक्स है, एग्जाम डेट फिक्स। जो कुछ भी होना है ना वो फॉर्म खत्म होने से पहले ही होना है। और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि कोर्ट केस और इनके चक्कर में मत पड़ो। इतना समय ना है आपके पास में कोर्ट केस लायक। आप नेताओं को पकड़ो, मंत्रियों को पकड़ो, डायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अटैक, इसे भाई डायरेक्ट रूप से अपना पक्ष रखते तो शायद कुछ पॉसिबल हो सकता था, है ना भाई। अब राम मालिक क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका जो पैसा है, आप कल को ये भी कहोगे उन यूट्यूब चैनल वालों से कि भैया हमारा पैसा खा के बैठ गए, हमारा पैसा खा के बैठ गए। होगा यही, और हो भी रहा है। मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता रहता हूं वहां पे। तो एसएससी जीडी 2024 पोस्ट है 26,146, है ना। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया पूरा हाल आपको। कोर्ट केस से क्या फायदा होगा क्या नुकसान है वो भी आपको पता है, ऑलरेडी बता दिया। पैसा बर्बाद है और केवल समय बर्बाद है। आप लोग इन चक्करों में ना पड़े, अपने किसी और एग्जाम की तैयारी करें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो। नहीं तो भैया इसका पीछा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप लोग यहां अभी प्यार से छोड़ दोगे, ठीक है, नहीं तो कोर्ट भी आपसे प्यार से बात नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सरकार खुद ही मेंशन करके ला चुकी है। अगर उसे छूट देनी होती ना तो वो लाती इसमें छूट, उसे छूट देनी नहीं है। आप लोग कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, आप भैया करा के देख लो, शायद मोदी है तो मुमकिन हो ही जाए, है ना। मुझे तो लगता नहीं कि मुमकिन हो पाएगा, ठीक है। अपनी इस वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में ये कहने के लिए आया हूं, कुछ भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, है ना। आप लोग समझ जाइए, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, और आपका जो मानसिक संतुलन है वो खराब ही रहेगा। अपना कहीं और ट्राई कीजिए, इससे बढ़िया ये है। वरना यूपीएसआई वाला हाल होगा, यूपी लेखपाल वाला हाल होगा, वही हाल होगा आपका भी, ठीक है भैया। समझ रहे होंगे कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया, आपको हकीकत बताने के लिए आया हूं। हकीकत यही है जो मैंने बयां की है, ठीक है ना। आप लोग समझ जाएंगे, देर से समझेंगे, जब आपका जो समय है वो निकल जाएगा, लेकिन समझ जरूर जाएंगे, देर से ही समझे चाहे। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बताने के लिए आया हूं, कोई जान नहीं है केस में, है ना। अब मैं निराधार कहूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कोई आधार ही नहीं है। आप किस सेंस पे लड़ने जा रहे हो? अगर एक आध बार ना मिलता तो आपको बिल्कुल, आप, मैं कहता भी चले जाइए, लेकिन एक बार मिल गया है यार, फिर कैसे पॉसिबल है? यहाँ एक बार तो मिल रहा, बताइए। यूपी पुलिस के लिए मना कर रहे हैं, एज में रिलैक्सेशन नहीं देंगे भाई हम, और आप लोग एक बार लेकर भी दोबारा से जोर लगा रहे हो यार। नहीं, चुनाव बेशक नजदीक है 2024 का, गलत बात है भाई, ठीक है। आपको एज के रिलैक्सेशन की जरूरत है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बात आपकी गलत है, पक्ष आपका गलत है, क्योंकि आपको मिला था मौका, ठीक है भैया। चलिए, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।